आओ बच्चों जल्दी से इस पाठ रेखा सदिश एवं त्रिविमीय का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अपन रेखा के कौन कौन से रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखा का अपन सदिश रूप में समीकरण देखेंगे और रेखा का अपन कार्तीय रूप में समीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले अपन रेखा का सदिश रूप में समीकरण देखते हैं और कौन सी रेखा जो एक बिंदु से होकर गुजरती है और एक सदिश के समांतर है। तो यहाँ पर अपन कहें कि साहब जो एक रेखा है वो बिंदु ए से गुजरती है और सदिश बी के समांतर है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो वो होगा आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। यहाँ पर ए सदिश बिंदु ए का स्थिति सदिश है और बी सदिश जो है वो है जिसके ये रेखा समांतर है और लैम्डा यहाँ पर क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर अपन कार्तीय रूप की बात करें कि साहब रेखा जो है बिंदु ए x1, y1, z1 से गुजरती है और इस रेखा के दिक् अनुपात हैं ए बी सी। तो रेखा का समीकरण होगा x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास में बिंदु ए x1, y1, z1 दे रखे हैं और रेखा की दिक् कोज्याएं दे रखी हैं L, M, N, तो ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बटा L, x माइनस x2 बटा M और x माइनस x3 बटा N हो जाएगा। ये x जो है अपने पास में क्या है? अपने व्यापक बिंदु। ठीक है। आगे बात करें, अगर मान लीजिए अपने पास में रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, यानी कि x1, y1 और z1 के जो मान हैं वो क्या है? 0, 0, 0 हैं। तो उसका समीकरण हो जाएगा x बटा a, y बटा b, z बटा c। ठीक है बेटा। अब साहब एक उदाहरण से समझते हैं अपन कि यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है अपने को, इससे जाने वाली तथा सदिश इसके समांतर रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें कि साहब दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? यहाँ दिया है बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 3, 1, -5। तो बिंदु A का स्थिति सदिश यानी कि OA यानी कि A सदिश जो है ये बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। और यहाँ पर जो बी सदिश जिसके समांतर अपनी रेखा है वो है 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप। ये आ गया। अब अपने पास में है अभीष्ट रेखा। तो अभीष्ट रेखा क्या होगी बेटा? अभीष्ट रेखा होगी आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। अब यहाँ पर आर सदिश, ए सदिश का मान क्या है अपने पास में? 3i कैप और प्लस j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा। ये आ जाएगा अपने पास में 2i कैप और माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्या आ गया साहब? तो अपने पास में बिंदु A से गुजरने वाली तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं साहब। अब सदिश रूप का कार्तीय रूप में रूपांतरण कैसे करते हैं, मतलब सदिश रूप को अपन कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए क्या है अपने पास में? पहले सदिश रूप लिखो। ठीक है। सदिश रूप क्या होता है? ये वाला आर सदिश ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। ये आ गया। अब यहाँ आर सदिश की जगह आप लिखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आर सदिश क्या है? एक व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश है। ये अपने पास में व्यापक बिंदु है। फिर आप ए सदिश और बी सदिश इन दोनों के मान लिखिए। ये ए जो है बिंदु ए का स्थिति सदिश है और ये बिंदु बी का स्थिति सदिश है। फिर आप इसको सरल कीजिए और आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कीजिए। तुलना करने पर अपने को वो मान प्राप्त होंगे और वो क्या हो जाएगा अपने पास में? कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस बात को अपन एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि साहब दिया है, देखो आप जरा कि दिया है बिंदु है अपने पास में ए, ये है 5, 2, -4। अगर मैं इसका स्थिति सदिश ओ ए निकालूं तो ये आ जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और साहब इसको अपन ने क्या कह दिया? ए सदिश। ठीक है। और अपने पास में बी सदिश जो है
वो है क्या, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप। अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं तो ये है ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, ठीक है। अब इसको मुझे कार्तीय रूप में बदलना है, तो क्या काम करें अपन कि यहाँ पर लिखें अपन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और ए सदिश का मान कितना है, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा। यहाँ पर आ गया अपने पास में 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप, ये आ गया। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये आ गया, देखो आप, x माइनस 5 आई कैप फिर y माइनस y माइनस 2 जे कैप और z प्लस 4 के कैप, ठीक है। यहाँ पर क्या है अपने पास में, यहाँ पर है अपने पास में 3 लैम्डा आई कैप और 2 लैम्डा जे कैप और माइनस 8 लैम्डा के कैप। अब अपन ने क्या काम करा, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करी सा, गुणांकों की तुलना करने पर, अब तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा देखें जरा। यहाँ पर आएगा x माइनस 5 बराबर 3 लैम्डा, यानी कि अपन कह सकते हैं x माइनस 5 बटे 3 बराबर लैम्डा, ये आ गया। फिर ऐसे ही अपने पास में आया y माइनस 2 बराबर, ये आया अपने पास में 2 लैम्डा, ये आ गया y माइनस 2 बटे 2 और लैम्डा। ऐसे ही z प्लस 4 बराबर, ये आ गया माइनस 8 लैम्डा, ये हो गया z प्लस 4 बटे माइनस 8 लैम्डा। अब इसको 1, 2 और 3 को अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों लैम्डा हैं, इसका मतलब x माइनस 5 बटे 3 और y माइनस 2 बटे 2 और z प्लस 4 बटे माइनस 8, ये अपने पास में लैम्डा के मान है। तो ये क्या हो गई, कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण। तो सदिश रूप के रेखा के समीकरण को कार्तीय रूप में बदलने का तरीका ये रहा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। अब जो निर्देशीय अक्ष हैं, ठीक है, उनके समीकरण क्या होंगे, तो x y z है ना, ये अक्ष जो है मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं। अब इनकी दिक् कोज्जाओं के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर जो दिक् कोज्जाएं क्या होंगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर x अक्ष का समीकरण निकालना है तो वो आएगा x माइनस 0 बटा 1, y माइनस 0 बटा 0, z माइनस 0 बटा 0, या फिर y बराबर 0 और z बराबर 0 भी लिख सकते हो। ऐसे ही y अक्ष का समीकरण है तो x माइनस 0 बटा 0, y माइनस 0 बटा 1 और z माइनस 0 बटा 0, इसको x बराबर 0 और z बराबर 0 भी लिख सकते हो। ऐसे ही z अक्ष का समीकरण निकालना है तो x माइनस 0 बटा 0, y माइनस 0 बटा 0, z माइनस 0 बटा 1, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, निर्देशीय अक्षों के समीकरण है। अब बात करते हैं अपन दो रेखाओं के बीच में कोण की बात करें, ठीक है। दो रेखाएं होंगी, उनके बीच का जो कोण है या प्रतिच्छेद बिंदु है, इनके बारे में बातचीत करते हैं। भाई अगर दो रेखाएं हैं ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच का कोण निकालने की बात करेंगे और इस प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर रेखाएं सदिश रूप में है तो क्या है साहब, पहली रेखा है r a1 सदिश प्लस लैम्डा b1 सदिश। इसका मतलब यह है कि ये रेखा है जो a1 बिंदु से गुजरती है और b1 के समांतर है। अब दूसरी रेखा है जो a2 से गुजरती है और b2 के समांतर है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा सदिश रूप में वो वास्तव में किसमें बनेगा, जो समांतर सदिश है, यानी कि जो कोण का खेल खेला जाएगा वो इन दोनों में खेला जाएगा। तो cos थीटा बराबर होगा b1 सदिश और b2 सदिश का अदिश गुणनफल और उनके मापांकों के भाग के द्वारा बताया जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर होगा b1 और b2 का अदिश गुणनफल और बटे में b1 का मापांक और बटे b2 के मापांक के,
ठीक है, इसमें जो खेल होगा वो किसका होगा, रेखा जिन सदिशों के समांतर है उनसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि साहब B1 सदिश और B2 सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अगर बात करते हैं अपन कि रेखाएं समांतर हैं तो B1 सदिश जो है वो बराबर होगा लैम्डा B2 सदिश के, या फिर अपन कहते हैं कि साहब ऐसी स्थिति में थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा या 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर ऐसे ही हो सकती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में अगर रेखा का समीकरण दे रखा है और अपने को उनके कोणों के बारे में बातचीत करनी है, तो दो रेखाएं दे रखी हैं। एक तो x1 y1 z1 से गुजर रही है जिसके दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, और दूसरी रेखा जो है वो x2 y2 z2 से गुजर रही है और जिसके दिक् अनुपात क्या है, a2 b2 c2 है। अब अपने को इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा बराबर क्या होगा, a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 और बटे में अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब ये तो याद है ना अपने को, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, ये रेखाओं के दिक् अनुपात है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए रेखाएं जो हैं उनके दिक् अनुपातों की जगह पर अपने को उनकी दिक् कोज्जाएं दे रखी हैं, तो अपने को ये अंडर रूट वाली चीज हटा देनी है और केवल क्या रखना है कि cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है। अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो ऐसी स्थिति में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनके अनुपात जो है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रतिबंध हैं रेखाओं के लंबवत और समांतर होने के। उदाहरण से समझिए आप कि अपने पास में दो रेखाएं दे रखी हैं और अपने को इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, और रेखाएं अपने को कैसे दे रखी हैं, कार्तीय रूप में। तो अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर पहले बताते हैं, दिया है, क्या दिया है साहब कि रेखा एक का दिक् अनुपात क्या है साहब, वो दिक् अनुपात जरा बताएं। ये है A1 B1 और C1 बराबर, ये है 1,2,1। फिर बात करिए अपन ने रेखा दो के दिक् अनुपात। ये रेखा दो के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा, ये अपने पास में है A2 B2 और C2, यह है 2,3,1। अब जब यहाँ पर बात करते हैं अपन cos थीटा की, तो ये है अपने पास में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 और बटे में अंडर रूट, यह आ गया A1 की घात 2 B1 की घात 2 और C1 की घात 2 अंडर रूट A2 की घात 2 B2 की घात 2 C2 की घात 2। ठीक है, अब साहब अपने को न्यून कोण लेना है, इसलिए मापांक कोण लगा दो। अब इसका मान निकालते हैं साहब, तो ये आ गया cos थीटा बराबर, है ना, तो यहाँ आ गया 1 गुणा 2 2 गुणा 3 और 1 गुणा 1 और बटे में अंडर रूट, यह आ गया 1 4 1 फिर अंडर रूट, यह आ गया 4 9 और 1। अब ऊपर देखो आप, 2 और 6 8 8 और 1 9 और बटे में यह आ गया अपने पास में अंडर रूट के अंदर 6 और ये 9 और 1 10, यह आ गया अंडर रूट के अंदर 14। अब भैया कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट दो, है ना, नहीं कट रहा हो तो आप बता दो कि थीटा बराबर, है ना, cos इनवर्स, यह आ गया अपने पास में 9 बटे अंडर रूट 6 गुणा 14। इसको गुणा करते रहना, आ गया सामान, सीधी सी बात। ठीक है बेटा, आप साहब आगे बढ़ते हैं। अगर दो रेखाएं दे रखी हैं और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या है, अपने पास में मान लीजिए दो रेखाएं दे रखी हैं। ये है अपने पास में R सदिश और A1 सदिश प्लस लैम्डा B1 सदिश। इसका मतलब यह है कि रेखा A1 बिंदु से गुजर रही है और B1 के समांतर है।
फिर अपन ने दूसरी रेखा की बात करी, ये है अपने पास में A2 सदिश और लैम्डा B2 सदिश। ये आ गया, ये रेखा बिंदु A2 से गुजर रही है और B1 के समांतर है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चीज बराबर है, वो है इन दोनों का व्यापक बिंदु। अगर अपने को प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो इस व्यापक बिंदु को क्या करते हैं अपन, बराबर कर देते हैं। बराबर करने पर अपने पास में जो लैम्डा और म्यू के मान आएंगे उससे निकालते हैं और उसको मान रखते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो व्यापक बिंदु है वो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। उदाहरण से समझते हैं अपन इस बात को कि ये देखिए अपने पास में दो रेखाएं दे रखी हैं और अपने को ये बताना है कि साहब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप दिया है, ध्यान देना बेटा, दिया है, ये है अपने पास में R सदिश, ये है I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, फिर प्लस लैम्डा 3 I कैप और माइनस J कैप। फिर यहाँ पर आए साहब R सदिश बराबर, ये है अपने पास में 4I माइनस K कैप और प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3K कैप। ठीक, ये अपने पास में रेखा 1 है और ये अपने पास में रेखा 2 है। अब अपन क्या काम करते हैं, इसके व्यापक बिंदु को निकाल, यहाँ लिख देते हैं R की जगह पर XI कैप प्लस YJ कैप और प्लस ZK कैप। ठीक, और यहाँ पर क्या है अपने पास में, यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास में I कैप निकालते हैं, तो क्या आ गया अपने पास में 1 प्लस 3 लैम्डा I कैप, है ना। फिर बात करी अपन ने किसकी, यहाँ पर देखो J कैप की, तो यहाँ पर आया प्लस 1 और माइनस लैम्डा J कैप। फिर अपन ने बात करी K कैप की, तो यहाँ पर -1 और यहाँ तो है ही नहीं सब, 0 लैम्डा, ये आ गया, है ना। और इसके लिख दिया अपन ने K कैप, ये आ गया। अब यहाँ पर अपन देखें तो X Y Z एक और निकाल लेते हैं, यहाँ पर इस रेखा से आया, तो यहाँ पर XI कैप प्लस YJ कैप और प्लस ZK कैप बराबर, ये आया अपने पास में, देखना I कैप कितना है 4 और प्लस 2 म्यू I कैप। फिर आया अपने पास J कैप, तो J कैप तो यहाँ है ही नहीं, तो ये आ गया 0 और यहाँ पे भी नहीं है, 0 J कैप। फिर अपन ने बात करी K कैप की, तो ये आ गया प्लस -1 और यहाँ पर कितना है प्लस 3 म्यू और K कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो व्यापक बिंदु है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो अपन क्या काम करते हैं, इनके I कैप J कैप और K कैप के गुणांकों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होगा जरा देखें, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 3 लैम्डा, ये बराबर होगा किसके, 4 प्लस 2 म्यू के। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अपने को मिलेगा कितना, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू और बराबर 3, ये आ गया। इसको रख दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। फिर अपन ने इन दोनों की तुलना करी, तो यहाँ आ गया 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 1, इसको कह दिया समीकरण नंबर 4। फिर अपन ने बात करी इसकी, तो यहाँ पर -1 प्लस 3 म्यू, ये बराबर आ गया अपने पास में कितना, -1 के, तो ये आ गया अपने पास में 3 म्यू, यानी कि म्यू बराबर कितना आ गया 0, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको 5 रख दिया। अब इन दोनों मानों को यहाँ रख के देखो आप, तो म्यू का मान 0 रखेंगे, लैम्डा का मान 1 रखेंगे तो 3 आ रहा है, यानी कि लैम्डा और म्यू के मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रेखा 1 और रेखा 2 क्या काम कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अब अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं साहब। तो समीकरण किससे निकाल लो, 2 से निकालो साहब, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में म्यू का मान 0 रख दो, तो अपने पास में R सदिश जो है ये आ जाएगा 4I कैप और माइनस K कैप, यानी कि जो स्थिति सदिश है, यानी कि अपने पास में OR जो है
ये क्या आ जाएगा, बिंदु आर का स्थिति सदिश, यानी कि ये हो जाएगा 4,0,-1 और यही अपना क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या काम करते हैं, कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण दे रखे हैं और अपने को इसमें प्रतिच्छेद बिंदु बताना है कि प्रतिच्छेद बिंदु कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है साहब कि x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4, इसको मैंने बराबर मान लिया लैम्डा के। ठीक है, ये मैंने माना है। अब यहाँ पर इस रेखा पर जो व्यापक बिंदु है, मान लिया मैंने, वो व्यापक बिंदु जो है वो P है। ठीक है, तो ये क्या आएगा व्यापक बिंदु P कि ये आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया साहब। ऐसे ही अपने पास में जो दूसरी रेखा है, ये तो रेखा 1 है, और रेखा 2 की बात करें तो वो है x माइनस 4/5 और y माइनस 1/2 और ये है z माइनस 0/1। इसको अपन ने क्या काम करा, म्यू मान लिया, ये मान लिया म्यू। अब म्यू मान लिया, ये रेखा 2 है, इसका व्यापक बिंदु अगर देखें अपन तो यहाँ पर व्यापक बिंदु वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू मान लेते हैं अपन उसको, तो ये आ जाएगा 5 म्यू और प्लस 4, 2 म्यू। ठीक है, और प्लस 1 और कॉमा यहाँ पर आ जाएगा केवल म्यू, ये आ गया था। अब चूंकि ये व्यापक बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है तो दोनों कैसे होंगे, बराबर। अब बराबर होंगे तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ बराबर लिखते हैं साहब। तो ये आ गया अपने पास में 2 लैम्डा प्लस 1, ये बराबर होगा किसके, 5 म्यू और प्लस 4 के। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि साहब 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू और बराबर है किसके, 3 के। ये हो गई समीकरण 3। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने यहाँ पर 3 लैम्डा प्लस 2 और बराबर ये होगा किसके, 2 म्यू और प्लस 1 के। तो यहाँ से अपने पास में 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर आ गया -1, ये हो गई समीकरण नंबर 4। फिर बात करिए अपन ने 4 लैम्डा प्लस 3 और बराबर म्यू के। यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा और माइनस म्यू और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर -3। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर कोई से भी दो समीकरण को हल करने पर अपने पास में लैम्डा का मान भी क्या आ जाएगा, -1 और म्यू का मान भी क्या आ जाएगा, -1। ये आ गया साहब। लैम्डा और म्यू के मान आने पर आप क्या काम करो, इसमें बिंदु P में रखो। लैम्डा का मान मैंने -1 रखा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए आप, यह आएगा -2, है ना, -2 प्लस 1 और कॉमा -3 प्लस 2 और -4 प्लस 3। ये आ गया अपने पास में -1, -1, ये अपने पास में क्या गया, प्रतिच्छेद बिंदु। अगर अपन Q में भी रख के देखें तो Q में भी यही प्राप्त होना चाहिए। अब Q में अपने को क्या है, म्यू का मान रखना है, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 4, -2 प्लस 1 और -1। ठीक है, यहाँ पर भी -1, -1, ये आ गया अपने पास में प्रतिच्छेद बिंदु। तो लैम्डा और म्यू के मान -1 और -1 रखने पर अगर अपन इस प्रकार से रखते हैं तो कार्तीय बिंदु के निर्देशांकों, कार्तीय बिंदु की रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी। अब दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी का मतलब यह है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी और ना तो प्रतिच्छेदी हो और ना समांतर हो। अब बालक कहता है कि साहब रेखाएं जो है समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी का समझ में आता है, लेकिन अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो वो दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को काटेंगी तो उनकी न्यूनतम दूरी तो हमेशा 0 होगी। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए रेखा जो है, ये अपन बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में जब बात करते हैं तो अपने पास में एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, परस्पर समांतर तो हैं। ठीक है, मतलब
लेकिन इनके बीच की न्यूनतम दूरी बराबर कब होगी? जब ये एक ऐसे इस जगह पर, बाकी और जगह पर नहीं होंगी। ये अपने पास में मान लीजिए किसी और तल में है और ये किसी और तल में है, तो ऐसी स्थिति में विषम तलीय रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी के बारे में बातचीत करते हैं। दो विषम तलीय रेखा, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, अगर सदिश रूप में इस न्यूनतम दूरी के बारे में बातचीत करते हैं तो अपने पास में एक रेखा है L1 जो बिंदु T1 जिसका स्थिति सदिश A1 है उससे होकर गुजर रही है, और एक रेखा है L2 जो बिंदु S जिसका स्थिति सदिश A2 सदिश है उससे होकर गुजर रही है। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी अगर अपन PQ मान लेते हैं, ठीक है, और रेखाओं के समीकरण अपने पास में इस प्रकार से हैं कि L1 रेखा का समीकरण है R सदिश A1 प्लस लैम्डा B1 सदिश, और L2 रेखा का समीकरण जो है वो है R सदिश प्लस A2 प्लस म्यू B2 सदिश। तो अब अपने को इनके बीच की न्यूनतम दूरी जिसको अपन ने PQ माना है उसका अगर अपने को मान निकालना है तो उसका एक सूत्र होगा PQ बराबर A2 सदिश माइनस A1 सदिश। इसका आप अदिश गुणा करोगे किससे? जब B1 सदिश का B2 सदिश से सदिश गुणा करो और इसमें उस सदिश गुणन के मापांक का भाग लगा दो, ठीक है, तो अपने पास में रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त होगी। अब ऐसे तो समझ में कैसे आए, तो अपन उदाहरण लेते हैं साहब। ये अपने पास में एक रेखा दो रेखाएं दे रखी हैं और इनके बीच में अपने को क्या है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो पहले तो इस रेखा को अपन ने लक्षण से लिखा साहब, R सदिश बराबर ये आएगा अपने पास में I कैप प्लस 2J कैप और साहब प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा, ठीक है। फिर आएगा अपने पास में I कैप और यहाँ पर आ गया अपने पास में माइनस 3J कैप और प्लस 2K कैप। ये है रेखा एक। अब दूसरी रेखा है R सदिश बराबर, ये आ गया अपने पास में 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप प्लस म्यू, और यहाँ पर आएगा अपने पास में 2I कैप और प्लस 3J कैप और प्लस K कैप। ये है अपने पास में दूसरी रेखा। अब यहाँ पर अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ A1 सदिश जो है वो है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, और B1 सदिश ये है I कैप माइनस 3J कैप और 2K कैप। फिर A2 सदिश की बात करूं तो ये है 4I कैप और 5J कैप प्लस 6K कैप। B2 सदिश की बात करूं तो ये है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ठीक है बेटा। अब क्या काम करना है अपने को कि अपने पास में मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से है, ये रेखा एक, ये रेखा दो, और ये अपने पास में न्यूनतम दूरी वाली रेखा है PQ जिसका कि अपने को मान निकालना है। तो यहाँ पर PQ इसके लिए अपने पास में क्या है, सूत्र है। सूत्र क्या है कि साहब A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसका अदिश गुणा करना है किससे, B1 सदिश और B2 सदिश का आप सदिश गुणा करो और फिर उस B1 सदिश और B2 सदिश का जो सदिश गुणा करा है उसका मापांक निकाल लो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन A2 सदिश माइनस A1 सदिश का मान निकालते हैं। अब वो क्या आएगा साहब, इसमें से घटाओ तो ये आ गया 3I कैप प्लस 3J कैप और 3K कैप, ठीक है। फिर आप क्या काम करो, B1 सदिश और B2 सदिश का सदिश गुणा फल करो, तो ये आ गया I कैप J कैप और K कैप। ये आ गया 1 माइनस 3 और 2, फिर आ गया 2 3 और 1। यहाँ पर I कैप, इसको छुपाया तो ये आ गया माइनस 3 माइनस 6, फिर माइनस J कैप, इसको छुपाया तो 1 और माइनस 4, फिर प्लस K कैप, इसको छुपाया तो ये आ गया 3 और प्लस 6, ठीक है। सरल करा तो ये आ गया माइनस के 9I कैप और माइनस प्लस 3J कैप,
और प्लस 9 k कैप। ठीक है, ये आ गया सर। अब अपने को क्या काम करना है, इन दोनों का पहले मापांक निकाल लेते हैं सर। यहाँ पर उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी अपने को, B1 सदिश और B2 सदिश के मापांक। तो ये अंडर रूट, ये आएगा अपने पास में 81 प्लस 9 और प्लस 81, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये बेटा, इसका मान आ गया अपने पास में 3 अंडर रूट 19, ये आ गया। अब क्या काम करना है अपने को, इन दोनों का गुणा करना है साहब, तो वो भी देख लेते हैं अपन, वो कैसे आएगा। हाँ भाई, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसका अदिश गुणा करना है अपने को B1 सदिश और B2 सदिश के इस, ये है अपने पास में 3 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस 3 k कैप और डॉट प्रोडक्ट किससे, माइनस 9 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 9 k कैप। ठीक है, ये बराबर दे पार, तो ये आ गया माइनस के 27 और प्लस 9 और प्लस के 27। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया अपने पास में 9। अगर अपन सूत्र में मान रखेंगे तो पी क्यू ये बराबर आ जाएगा 9 बटे और 3 अंडर रूट और 19, यानी कि 3 बटे अंडर रूट 19। ये आया अपने पास में न्यूनतम दूरी का मान। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर कार्तीय रूप में अपने को विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या काम करना पड़ेगा, ये दो रेखाएं लेनी पड़ेंगी और अपने को इसको सदिश रूप में परिवर्तित करके उसमें मान रखें, जैसे अपन ने पहले करा। सदिश रूप में परिवर्तित करना बेहद आसान है कि यहाँ पर आप लैम्डा लिखो, वहां पर म्यू लिखो, और इस प्रकार से अपन ने समीकरण बना ली। अब समीकरण बनाने के बाद में जैसा अभी अपन ने पहले करा, ऐसे सरल करके इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है कि कार्तीय रूप में भी अगर विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है तो पहले आप उसको सदिश रूप में परिवर्तित कर लो और उसका मान निकालो। होता वैसे अपने पास में सदिश रूप में भी आप समीकरण, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पर उन रेखाओं के जो दिक् अनुपात हैं, ये रेखा 1 के दिक् अनुपात, ये रेखा 2 के दिक् अनुपात, और बटे में इस प्रकार से सूत्र में मान रख के निकाल सकते हैं। लेकिन ये कठिन है थोड़ा सा, तो इसलिए अपन क्या काम करते हैं, इसके सदिश रूप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए रेखाएं समांतर है, ठीक है, और समांतर हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो उसके लिए अपने को क्या है कि अगर रेखाएं समांतर हैं और सदिश रूप में है तो जो B1 और ये B2 हुआ करता था ये समान होगा। अब जब B1 और B2 समान होगा तो अपन जो पहले मान निकालते थे ना, B1 का B2 के साथ में सदिश गुणनफल, अब उसकी जगह केवल क्या करेंगे, B सदिश निकाल लेंगे, बाकी A2 माइनस A1 और मापांक किसका, B1 सदिश का, वैसा के वैसा ही मान है। आप अगर चाहें तो एक उदाहरण देके समझें कि यहाँ पर देखिए आप ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी। अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का हिसाब, तो देखिए आप ये है अपने पास में R सदिश, ये है I कैप प्लस J कैप और प्लस लैम्डा 2 I कैप माइनस J कैप और K कैप। ठीक है बेटा, फिर R सदिश बराबर, अब दूसरी जो है ये है अपने पास में 2 I कैप J कैप और माइनस K कैप, ठीक, और प्लस, अब इसमें देखो आप 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ गया 2 म्यू, तो ये आ गया अपने पास में 2 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। अगर मैं इसमें ये देखूं कि ये साहब R सदिश और A1 सदिश प्लस लैम्डा B है ना, तो यहाँ पर अपने पास में R सदिश और ये A2 सदिश और ये क्या है 2 लैम्डा और B सदिश है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं कैसे हैं, समान हैं, क्योंकि 2 तो अदिश राशि है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अब जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो अपने पास में जो सूत्र है उनके बीच की न्यूनतम दूरी का वो क्या होगा, B सदिश और साहब A2, इसका अदिश गुणा होगा किससे, A2 सदिश और माइनस A1 सदिश और बटे में B सदिश के मापांक, ये आ गया सर। अब यहाँ पर A2 सदिश
पहले तो बी सदिश देखें। तो बी सदिश क्या है अपने पास में, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब a2 माइनस a1, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में i कैप, फिर प्लस 0 जे कैप है ना, और माइनस के कैप और बटे में अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में 4 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पर देखो आप 2 और 0 और माइनस 1 और बटे में अंडर रूट 6, तो ये आ गया 1 बटे अंडर रूट 6। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक बेटा।